वाह देवरानी जी, आप तो धीरे धीरे अपना जादू सबके ऊपर चला रही हो। नहीं जेठानी जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं तो बस सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आई थी। हाँ हाँ, तारीफ तो तुम ही लूट लो। मैं तो वैसे भी अपनी पार्टी के लिए लेट हो रही हूँ, तुम ही करो इन लोगों की सेवा पानी। ऐसा बोलकर नीतू अपनी पार्टी के लिए चली जाती है। रात का वक्त होता है। छोटी बहू पूरे परिवार के लिए खाना बनाती है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। वहीं छोटी बहू पूरा किचन भी अच्छे से साफ कर देती है और दूध गर्म करके संजीव और पार्वती के कमरे में देने जाती है। सच में बहू, तुमने तो दिल ही खुश कर दिया। एक हमारी बड़ी बहू है जिसे किसी से कोई लेना देना नहीं है, और छोटी बहू को देखो कितनी समझदार और संस्कारी है। छोटी बहू कुछ देर वहीं बैठकर पार्वती के पैर दबाती है और फिर अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। कमरे में पहुंचते ही शिवा प्यार से सोनी को देखता है। सोनी, सच में तुम बहुत अच्छी और बहुत प्यारी हो। आज तो मुझे तुम पर और भी ज्यादा प्यार आ रहा है। ऐसा बोलते हुए शिवा प्यार से सोनी के बाल सहलाने लगता है। थोड़ी देर बाद दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह छोटी बहू जल्दी उठकर फिर से पूरे परिवार के लिए नाश्ता बनाने लगती है। वहीं जेठानी नीतू पार्टी से देर से आई थी, इसलिए सुबह 8 बजे उठती है। माँ जी, सब लोग डाइनिंग टेबल पर आ गए हैं, लेकिन जेठानी जी अभी तक नहीं आई। अरे भाई, तुम्हारी जेठानी तो पार्टियों में घूमती रहती है, वो हम लोगों के साथ बैठकर कहाँ नाश्ता करेगी। तुम सबके लिए नाश्ता लगा दो, सच में खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तभी पड़ोसन सुजाता वहां आती है। अरे बहन जी, आज हमारे यहाँ कीर्तन है और आप अपने पूरे परिवार के साथ जरूर आइएगा। ऐसा बोलकर सुजाता वहां से चली जाती है। छोटी बहू घर का सारा काम खत्म करने के बाद पार्वती के पास आती है। चलिए माँ जी, अब हम लोग कीर्तन में चलते हैं। अरे भाई, तुम्हारी जेठानी को तो देखो, वो तैयार हुई या नहीं। माँ जी, मैं अभी बुला कर लाती हूँ। छोटी बहू अपनी जेठानी को बुलाने के लिए जाती है। उसके बाद तीनों मिलकर कीर्तन में जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन कीर्तन में पहुंचने के बाद छोटी बहू सबके बीच बैठी होती है। आंटी जी, अगर आप बुरा ना माने तो प्रसाद मैं अपने हाथों से बना दूं सबके लिए। हाँ बहू, बिल्कुल। सोनी सबके लिए प्रसाद बनाती है। प्रसाद खाने के बाद सभी लोग छोटी बहू की बहुत तारीफ करते हैं। बड़ी बहू वहीं अपनी देवरानी की तारीफ होते देखकर अंदर ही अंदर जलने लगती है और जलन के मारे वहां से घर से वापस आ जाती है। शाम का वक्त होता है, तभी सोनी सबके लिए आम पन्ना बनाकर लेकर आती है। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। सच में आज बहुत गर्मी हो रही थी। तुम तो पहले ही समझ जाती हो कि हमें किस चीज की जरूरत है। आर्यन की बात सुनकर सभी लोग मुस्कुराने लगते हैं और सोनी की खूब तारीफ करते हैं। वहीं नीतू अपनी देवरानी की तारीफ सुनकर जलने लगती है और गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। हाय रे संजीव को जोर जोर से खांसी होने लगती है। खांसी की आवाज से पूरा घर परेशान हो जाता है, लेकिन दवाई देने के बाद भी उनकी खांसी बंद नहीं होती। तभी सोनी अपना देसी जुगाड़ लगाकर अदरक, तुलसी, लौंग, इलायची, काली मिर्च और गुड़ से काढ़ा बनाकर लाती है। काढ़ा पीने के बाद संजीव को काफी राहत मिलती है। अरे वाह बहू, काढ़ा पीने से तो सच में मुझे बहुत आराम मिला है। तुम तो बहुत समझदार हो। संजीव के मुंह से देवरानी की तारीफ सुनकर नीतू फिर से जल भुन जाती है और अपने कमरे में जाते ही गुस्से में तकिया फेंक देती है। हर जगह बस देवरानी देवरानी की ही तारीफ हो रही है, जैसे मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। तभी आर्यन भी कमरे में आ जाता है। अरे भाई, क्या हुआ? इतनी गुस्सा क्यों कर रही हो? बस करिए आप, हर जगह बस देवरानी की ही तारीफ हो रही है। तारीफ उसके काम की वजह से हो रही है। वो तुम्हारी तरह नहीं है जो हर वक्त सिर्फ अपने आप में ही लगी रहती हो। दोनों आपस में तू मैं करते हुए सो जाते हैं। अगली सुबह छोटी बहू घर का सारा काम कर रही होती है। वहीं जेठानी जलन में आकर किचन में जानबूझकर पानी का गिलास गिरा देती है। जेठानी जी, आपको हाथ में लगी तो नहीं? नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम ये पानी साफ कर देना। ऐसा बोलकर नीतू वहां से चली जाती है। वहीं छोटी बहू पूरा किचन साफ कर देती है। किचन साफ करने के बाद जैसे ही सोनी बाहर आती है, तभी पार्वती उससे बात करती है। अरे छोटी बहू, गर्मी बहुत हो रही है, चल आज कुछ गर्मियों के कपड़ों की शॉपिंग करके आते हैं। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। छोटी बहू वहीं खड़ी अपनी जेठानी को भी साथ चलने के लिए कहती है। जेठानी जी, आप भी हमारे साथ शॉपिंग करने चलिए ना। अरे बहू, ये नहीं जाएगी, ये तो बस अपनी फ्रेंड्स के साथ ही शॉपिंग पर जाती है। हाँ हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है आप लोगों के साथ जाने का। ऐसा बोलकर नीतू गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। वहीं दूसरी ओर पार्वती और छोटी बहू मिलकर खूब शॉपिंग करती हैं। रास्ते में आते समय पार्वती का चाट खाने का मन करता है। अरे छोटी बहू, मेरा तो बहुत मन है चाट खाने का। दोनों सास बहू बड़े मजे से चाट खाती हैं। तभी पड़ोसन संगीता वहां आ जाती है। अरे वाह पार्वती, आज तो तुम अपनी बहू के साथ आई हो, बहुत खुश नजर आ रही हो। हाँ बहन, मेरी बड़ी बहू तो कभी मेरे साथ आती नहीं थी, लेकिन छोटी बहू के साथ आज बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ देर बातें करने के बाद दोनों घर वापस आ जाती हैं। अरे छोटी बहू बेटा, थोड़ा ठंडा पानी ले आना, बाहर सच में बहुत गर्मी थी। छोटी बहू जैसे ही पानी लाने के लिए जाती है, अचानक उसे चक्कर आ जाता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। हे भगवान, बहू को क्या हो गया? लगता है गर्मी की वजह से चक्कर आ गया। मैं तुरंत डॉक्टर को फोन करती हूँ। पार्वती तुरंत डॉक्टर को फोन करती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर घर पर आता है। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। आपके घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। ये बात सुनकर परिवार खुशी से झूम उठता है। वहीं नीतू मन ही मन जलने लगती है। पहले ही इन लोगों ने देवरानी जी को सिर पर चढ़ा रखा था और अब तो पूरा दिन इसे महारानी बनाकर रखेंगे। बहुत हो गया, अब तो मैं देवरानी जी को अच्छा सबक सिखाकर ही रहूंगी। आखिर जेठानी जेठानी ही होती है। अगली सुबह जेठानी जल्दी से किचन में जाकर बिजली के बोर्ड के साथ छेड़छाड़ कर देती है। जैसी छोटी बहू सबके लिए जूस बनाने के लिए स्विच ऑन करती है, उसे जोर का करंट लगता है और वो जोर से नीचे गिर जाती है। उसकी चीख सुनकर सभी लोग किचन में इकट्ठा हो जाते हैं। अब आया मजा देवरानी जी, बड़ी पूरे परिवार की महारानी बनी फिरती थी। अब देखती हूँ तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में कैसे जन्म लेता है। संजीव तुरंत डॉक्टर को फोन करता है। डॉक्टर घर पर आता है और छोटी बहू को चेक करने के बाद कहता है, घबराइए मत, बच्चा बिल्कुल सही है, लेकिन अब आपको इनका बहुत ध्यान रखना होगा। ऐसे कुछ दिन बीत रहे होते हैं। जेठानी नीतू चुपके से देवरानी के कमरे के बाहर तेल डाल देती है। जैसे ही सोनी दरवाजा खोलकर बाहर आती है, उसका पैर
तेल पर फिसल जाता है और वो जोर से नीचे गिर जाती है, लेकिन भगवान का शुक्र रहता है कि उसके बच्चे को कुछ नहीं होता। आखिर मेरे साथ ही बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? शाम का वक्त होता है, जेठानी अपने कमरे से बाहर आ रही होती है, तभी अचानक उसे चक्कर आ जाता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। सभी लोग जल्दी से उसके पास आ जाते हैं और उसके कमरे में ले जाकर बिस्तर पर लेटा देते हैं। तुरंत डॉक्टर को फोन करके बुलाया जाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर घर पहुंच जाता है। डॉक्टर साहब, कोई घबराने वाली बात तो है नहीं ना? अरे नहीं नहीं, अब तो आपके घर में डबल खुशियां आने वाली है। डॉक्टर साहब, हमको समझे नहीं। अरे, आपकी बड़ी बहू भी मां बनने वाली है। ये बात सुनकर पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है, लेकिन तभी डॉक्टर थोड़ा गंभीर होकर बात करता है। देखिए, ये मां बनने वाली तो हैं, लेकिन इन्हें बच्चा कंसीव करने में परेशानी थी, इसलिए अब आपको इनका खास ध्यान रखना होगा। वहीं खड़ी देवरानी मुस्कुराते हुए आगे आती है। डॉक्टर साहब, आप चिंता मत करिए, मैं अपनी जेठानी जी का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। देवरानी जल्दी से किचन में जाती है और जेठानी के लिए जूस बनाकर लेकर आती है। लीजिए जेठानी जी, ये जूस आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सभी लोग वहीं खड़े होते हैं, तभी पार्वती बड़ी बहू को समझाती है। देखा बड़ी बहू, मेरी छोटी बहू कितनी संस्कारी। ये खुद भी पेट से है, लेकिन फिर भी तुम्हारा कितना ध्यान रख रही है, और तुम्हें खुशखबरी मिलते ही तुम्हारे लिए तुरंत जूस बनाकर ले आई। मुझे नहीं पीना ये जूस, तुम ही पी लो अपना बनाया हुआ। अरे ऐसे कैसे? जूस तो आपको पीना ही होगा। ऐसा बोलकर सोनी प्यार से नीतू को जूस पिला देती है। कुछ देर बाद सभी लोग कमरे से बाहर चले जाते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत रहे होते हैं। छोटी बहू अपने साथ साथ अपनी जेठानी का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। वो उसके लिए हेल्दी खाना बनाती है और गर्मी से बचने के लिए बार बार नींबू पानी, गोंद का शरबत और आम पन्ना बनाकर देती रहती है। केसर वाला दूध गर्म कर देती हूँ जेठानी जी के लिए, कमरे में लेकर जाती हूँ। मैं कितनी गलत थी, इसके बच्चे को ही खत्म करना चाहती थी और ये निस्वार्थ भाव से मेरी मदद कर रही है। देवरानी थोड़ी देर अपनी जेठानी के पास बैठी रहती है, तभी नीतू के पैरों में दर्द होने लगता है। क्या हुआ जेठानी जी? पता नहीं, पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। सोनी तुरंत किचन में जाकर गर्म पानी लेकर आती है और उसमें नमक डालकर नीतू के पैरों की सिकाई करने लगती है। इससे नीतू को काफी राहत मिलती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। दोनों बहुएं डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाती हैं। लगता है आपका बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। अब आप बिल्कुल स्वस्थ हैं और अब आपको बच्चा कंसीव करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। डॉक्टर के मुंह से ये बात सुनकर दोनों देवरानी जेठानी बहुत खुश हो जाती हैं और खुशी खुशी घर वापस आ जाती है। छोटी बहू खुद प्रेग्नेंट होने के बावजूद घर का सारा काम अच्छे से करती है, सबका ध्यान रखती है। रात को फिर से अपनी जेठानी के लिए केसर वाला दूध लेकर जाती है। तभी वो देखती है कि नीतू बार बार अपने पेट पर खुजली कर रही है। अरे जेठानी जी, क्या हुआ? आप बार बार पेट को क्यों खुजा रही हो? पता नहीं, बहुत खुजली हो रही है। अरे जेठानी जी, प्रेगनेंसी में ऐसा होना तो आम बात है। रुकिए, मैं भी आपके लिए नारियल तेल लेकर आती हूँ, इससे आपको और बच्चे दोनों को आराम मिलेगा। सोनी जल्दी से किचन में जाती है और नारियल तेल लगाकर प्यार से नीतू के पेट पर लगाने लगती है। तभी नीतू भावुक होकर रोने लगती है। मुझे माफ कर दो देवरानी जी, मैंने हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, कभी तुम्हारा सम्मान नहीं किया, यहाँ तक कि मैंने तुम्हारे बच्चे को भी इस दुनिया में आने से रोकने की कोशिश की। मैं बहुत गलत थी, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो। अरे जेठानी जी, आप मुझसे बड़ी हैं, आप हाथ मत जोड़िए। मैं जानती हूँ कि ये सब आपने ही किया था, लेकिन मुझे विश्वास था कि एक दिन आपको अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। अगर तुम्हें सब कुछ पता था तो तुमने सबके सामने मेरा पर्दाफाश क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं सबके सामने आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। देवरानी के मुंह से ये बातें सुनकर नीतू को और भी जोर जोर से रोना आ जाता है। उसके रोने की आवाज सुनकर पूरा परिवार कमरे में आ जाता है। अरे भाई, तुम दोनों को क्या हुआ? तुम लोग रो क्यों रही हो? तभी बड़ी बहू हाथ जोड़कर अपने सास ससुर से माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप लोगों के साथ बहुत गलत व्यवहार किया। मैंने कभी घर की बड़ी बहू होने का फर्ज नहीं निभाया। बड़ी बहू की बातें सुनकर सब लोग भावुक हो जाते हैं और उसे माफ कर देते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत रहे होते हैं और दोनों बहुएं प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म देती हैं। बच्चों की किलकारियों से पूरा घर गूंज उठता है। सभी लोग खुशी से झूम रहे होते हैं। वहीं पार्वती अब अपनी दोनों बहुओं के साथ बहुत खुश थी। बड़ी बहू अब अपनी देवरानी के साथ बिल्कुल बहन की तरह रहने लगी थी। वो उसके साथ शॉपिंग पर जाती, घर के काम में हाथ बटाती और अपने सास ससुर की सेवा भी करती। शाम का वक्त होता है। तीनों सास बहू बैठकर आपस में हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तभी पड़ोसन विमला और संगीता वहां आती है। अरे पार्वती बहन, अब तो तुम्हारे घर में खुशियों की बहार आ गई, वरना तुम्हारी बड़ी बहू ने तो आज तक तुमसे ढंग से बात तक नहीं की थी, और आज देखो तुम्हारे साथ बैठकर हंसी मजाक कर रही है। हाँ बहन जी, ये सब मेरी छोटी बहू की वजह से हुआ है। तभी दोनों बहुएं संगीता और विमला के पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं। वहीं बड़ी बहू सबके लिए चाय नाश्ता बनाकर लेकर आती है। पड़ोसन ने भी बड़ी बहू को काम करते देखकर बहुत खुश होती है। किसी ने सही कहा कि देखभाल और प्यार से सब कुछ सही हो ही जाता है। आखिरकार तुम्हारी छोटी बहू ने बड़ी बहू को सही राह दिखा ही दी। ऐसी कुछ देर बाद तक सभी लोग बैठकर बातें करते हैं और फिर पड़ोसन वहां से चली जाती हैं। अब पूरा परिवार एक साथ हंसी खुशी रहने लगा था। दोनों बहुएं मिलकर घर का काम करती, बच्चों की देखभाल करती और रात के समय अपने सास ससुर की सेवा भी करती।